देखो प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेशंस बिटवीन द पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम आपको फिर से समझा देते हैं। सिंपल सा हम बताए थे कि सब ऑर्बिट एसपीडीएफ बताए थे। तुमको क्या करना है ना कि इस तरीके से लिखना है एसपीडीएफ, ठीक है। इसका कैपेसिटी कितना होता है 2, इसकी 6, इसकी 10 और इसकी 40। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो तुम थोड़ा सा ऐसे लिखना 1s 2s, देखो 2 में s और p, 3 में s p d, 4 में s p d f, 5 में s p d f, 6 में s p d और 7 में s p। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम जो डालना शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे। तो पहले लिखते हैं 1s, कहानी खत्म। अब फिर यहां पे आएंगे 2s, 2, देखो यहां पे 2 लिखेंगे तो फिर इधर मूव करते हैं। 2 के बाद इधर कुछ है नहीं है, तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 2s आपका खत्म। अब क्या बचा 2p, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2p। जब 2p लिखे तो 2 से फिर इधर मूव किए, तो 2 के बाद क्या होता है 3, 2 के बाद 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s, तो 2p के बाद 3s। अब फिर से शुरू करते हैं। 2 में sp खत्म हो चुका है। अब 3 का कहाँ पे है p का, तो हम फिर से देखो यहाँ पे शुरू करते हैं 3 का p और फिर यहाँ से इधर आएंगे तो लिखेंगे 3 का p, तो फिर इधर आएंगे तो 4 का s, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का s, तो 3 का p भी खत्म, 4 का s खत्म। अब क्या बचा 3 का d। अब इसको मिटा दीजिए, इसको इरेज कीजिए। अब 3 शुरू करना है d से। अब यहां से d से शुरू करके इधर आना, ये 3, तो इधर 4, इधर पे 5, तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे सबसे पहले 3d 4p 5s, ठीक। तो 4 का कहां शुरू किए, 3 का d, 4 का p, 5 का s, खत्म। 3 में पूरा खत्म। अब 4 में देखिए sp खत्म, तो कहां हो गया d, तो फिर यहां पे लिखेंगे 4 का d। अब यहां से देखिए फिर इसको इरेज कीजिए, फिर हमको d से ही शुरू करना है। तो अगर हमको d से शुरू करना है, तो अगर 4 का d, तो 4 के बाद क्या होता है 5, फिर 6, 4 5 6, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 4 का d, 5 का p, 6 का s। क्लियर हो गया। फिर अब आपका 4 का d खत्म, 5 का p, 6 का s खत्म। अब क्या बचा 4 का, अब यहां से चलो देखो 4 का f, तो 5 का d, 6 का p, 7 का 4 का f खत्म, 5 का d खत्म, 6 का p खत्म, 7 का s खत्म। अब क्या लिखेंगे 4 में पूरा खत्म हो गया। अब 5 का f, 6 का d, 7 का हो गया ना, बस 8 लिखने की जरूरत नहीं है। इतना में ही आपका सारा जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब एक एक 5f 6d 6d 7p, ठीक, कोई बात। अब हम शुरुआत ऐसा करते हैं कि आप लेते हैं हीलियम, ठीक है ना। पहले आप तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पीरियोडिक टेबल से रिलेट करते हैं। तो हम हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1।
तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1s, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 की, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1 ही इसमें डाल देंगे, 1s 1। अब यहाँ नंबर सिर्फ 1 है तो इसका मतलब आपका पीरियड हो गया 1, और ग्रुप जो हो गया वो हो गया आपका 1, पीरियड 1, ग्रुप 1। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किस सब ऑर्बिट में है s, तो ये जो है s ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। अब अच्छा, एक पीरियोडिक टेबल को रफली देखोगे तो कुछ ऐसे होता। देखो इधर, अब हम हाइड्रोजन का पोजीशन हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप। अब हम लोग लेते हैं हीलियम का। हीलियम का कितना होता है 2, तो ऐसे लिखेंगे He और कितना है 2, तो फिर लिखेंगे 1s2, ये कितना है 1 है, तो इसका मतलब पीरियड हो गया 1, और ग्रुप पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 2 है ना। तो अब देखिए 1 2, 1 के बाद 2 सीधे यहाँ। अब ये 1 है तो ये आपका 18 है, ये आपका नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 के बाद सीधे कितना हो गया 18, तो 1, तो इसका ग्रुप कितना होगा 18, तो इसका पीरियड हो गया 1 और ग्रुप हो गया 18। कौन ब्लॉक एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं बेरिलियम Be 4, तो फिर यहां से देखो लिखते हैं 1s, मैक्सिमम कितना ले सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। फिर 2, इसमें भी कितना डाल देते हैं 2, हो गया। अब यहां पे आप ऑर्बिट ढूंढिए, 1 और 2, 2 ऑर्बिट है, मैक्सिमम नंबर कितना है देखो 1 और 2, तो मैक्सिमम नंबर हो गया 2, तो 2 मैक्सिमम नंबर हो गया, इसका मतलब पीरियड हो गया आपका 2, तो पीरियड हो गया 2 पीरियड हुआ ना, तो फिर यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब लाइन खींचने के बाद आप देखिए कि इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके ऊपर देखिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका मतलब हो गया इसका पीरियड तो हो गया 2 और ग्रुप फाइंड करना है, तो 1 2 यहां पर है ना, मतलब इसका ग्रुप हो गया 2 1 2 है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब ऑर्बिट में है s, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हम अब इस बार लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन कितना है तो 1s2, मैक्सिमम डालना है, शुरू में जितना है सब में मैक्सिमम, फिर 2 लिखे s2, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, और मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बचा मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे 2p3,
क्योंकि P का कैपेसिटी जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इसका अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये रख सकता है। ठीक, अब आप 1 2 2 मैक्सिमम नंबर कितना हुआ 2, मैक्सिमम नंबर 1 2 2 2 ही ना है, तो मैक्सिमम हुआ 2, तो इसका मतलब आपका पीरियड हो गया 2, पीरियड हो गया 2। ग्रुप फाइंड करना है तो 2 देखिए यहां से स्टार्ट है, लाइन खींच दीजिए ऐसे, और उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 और 3 5, तो 5 है ना, तो ग्रुप देखना, काउंट करो 1, अच्छा ये सेकंड पीरियड ना, 1 2, देखो 2 के बाद 3 ग्रुप नहीं है, उसका कहाँ है 3, सेकेंड पीरियड में थर्ड ग्रुप नहीं होता, सेकेंड पीरियड में 2 के बाद सीधे 13 हो जाता है, तो 1 2 13 14 15, यहाँ पे अगर 5 काउंट करो तो 1 2 3 4 5, मतलब इसका ग्रुप कितना होगा 15। फिगर बनाते समय आपको बताया है ना कि पहला पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट, यहाँ और यहाँ, दूसरे में 8, 2 इधर और 6 उधर, थर्ड में 2 इधर और 6 उधर, फिर 18 18 और फिर 32 32, तो इसका ग्रुप कितना हो गया 15। कौन ब्लॉक एलिमेंट हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में है, p सब ऑर्बिट में, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं मैग्नीशियम Mg 12, मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 12 का मतलब हो गया कि उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 4 हो गया, 2p6, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10, अब बचा कितना 12 हो गया। अब यहां पे 1 2 2 3 1 2 2 3, मैक्सिमम कितना नंबर हुआ 3, मैक्सिमम नंबर कितना हुआ, तो इसका मतलब हो गया आपका पीरियड हो गया 3। अब मैक्सिमम नंबर 3, जहां से 3 स्टार्ट है वहां से लाइन खींच दो, लाइन खींच दिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन देखो कि इलेक्ट्रॉन कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, कितना है 2, तो आप ग्रुप काउंट करो, तो ये थर्ड पीरियड ये वाला हो गया ग्रुप 1 2 हुआ ना, तो इसका ग्रुप होगा 2। कौन ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s में है, तो s ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम ले लेते हैं सिलिकॉन, आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अब सारा एलिमेंट तो हम लेते रहेंगे तब तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, 2-4 घंटा पढ़ाएंगे और पता चलेगा कि आप कुछ पढ़ाए नहीं है, बस वही एक चीज़ रटवा रहे, तो हम थोड़ा जंप मार के ले रहे हैं। आप इसमें एल्युमिनियम ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिलिकॉन लिए, तो सिलिकॉन का करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 3s2 और फिर 3p, फिर 2, 14 हो गया ना, 2 2 4 10 12 14, मैक्सिमम नंबर 1 2 2 3 3, ये देखना है मैक्सिमम नंबर 1 2 2 3 3, तो 3 है, मतलब पीरियड आपका हो गया 3, तो पीरियड हो गया आपका 3। अब 3 कहाँ से स्टार्ट है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 2 4, ग्रुप काउंट करना है, तो आप देखिए तो 1 2, थर्ड पीरियड में क्या थर्ड ग्रुप है, नहीं, थर्ड पीरियड में सेकेंड ग्रुप के बाद सीधे 13 ग्रुप है, तो 1 2 13 14,
1 2 फिर 13 14, तो इसका ग्रुप होगा कितना 14। कौन ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। उसके बाद आप कुछ भी अब ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं इसी में, ए आर आर्गन 18 लिए तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3, काउंट कीजिए तो 18 हो गया। 2 2 4 18 हो गया, 18 हो गया। मैक्सिमम नंबर 3, 1 2 2 3 3, मैक्सिमम नंबर 3, मतलब आपका पीरियड हो गया 3। ग्रुप फाइंड करना है, यहां से लाइन खींच दीजिए। 2 of 6 8, 1 2 13 14 15 16 17 18, 8 अगर काउंट करना हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 में आ गया ना, तो इसका ग्रुप हो गया 18। कौन ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा अब बड़ा करते हैं। अब हम लेते हैं आयरन Fe। Fe से पहले हम कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम आसान सा है, इसका होता है 20। कैल्शियम 20 लिए तो कैल्शियम लेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3p फिर 4s, ठीक है। 2 4 10 12 18 20, 20 हो गया। मैक्सिमम नंबर कितना 4, 1 2 2 3 3 4, 4 आ गया। मतलब कि आपका पीरियड कितना हुआ, पीरियड 4, 1 2 3 4। ग्रुप, अब उसका इलेक्ट्रॉन देख लो 2, तो 1 2 यहां पे कैल्शियम का पोजीशन होगा ग्रुप 2 में। कौन ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लेते हैं आयरन Fe 26। आयरन कितना है, ठीक है। अब लिखना शुरू करते, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 18, फिर 4s2 कितना हो गया 20, फिर 3d6 कितना हो गया 26। मैक्सिमम नंबर खोजिए 4, 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर हो गया 4। तो इसका मतलब हो गया आपका पीरियड हो गया 4। अब ग्रुप काउंट कीजिए, तो 4 जहां से स्टार्ट है, जहां से 4 स्टार्ट है वहां से लाइन मारिए। 2 और 6 8, तो 1 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप में होगा। आयरन जो होगा आपका 8th ग्रुप में होगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रुप कौन सा हो गया 8, और ये कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। अब ऐसे ही करके अगर आप थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आप ले लीजिए जर्मेनियम ले लीजिए, या आर्सेनिक ले लीजिए, या आप नीचे का कोई एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। हम ले लेते हैं ब्रोमाइन, ले लेते हैं Br, ब्रोमाइन ले लेते हैं 35। कुछ नहीं है इसमें, ऐसा थोड़ी ना आपको अब 35 को पुराना है और सब में मैक्सिमम भरते जाना है, और तहां तक जाना है जहां तक कि पूरा भर नहीं जाए।
तो हम यहाँ से देखो लिखना शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, कितना हो गया? 10, 18, 20, 30, 13 हुआ। और 30 के बाद 4p5, ठीक, क्लियर। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब आपका मैक्सिमम नंबर कितना हुआ? 4, तो पीरियड हो गया आपका 4। ग्रुप, इसके बाद आप देख लीजिए 2 और 10, 12 और 5, कौन ब्लॉक एलिमेंट हुआ? पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। क्लियर। ऐसे करके आप 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। आप उसका ग्रुप पता करोगे, उसका पीरियड पता करोगे और उसका ब्लॉक पता करोगे। आई होप कि कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसी तरीके से ट्राई करते जाओ। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आएगा, लेकिन आप पीरियड और ग्रुप में गलती नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी स्टेबल करने के लिए, जैसे यहाँ पर मान लिया 5p5 है, तो ये स्टेबल तब ज़्यादा अच्छे से होता है जब p6 होता, तो हम यहाँ पर 6 डालते हैं और यहाँ पे 9 कर देते हैं। ठीक है ना, देखोगे तो ऐसे होगा। लेकिन अभी आप हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा गलती हो जाए, लेकिन चूंकि आपको रूल नहीं पता। लेकिन इससे चलोगे तो आपका ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको गलती हो सकता है, लेकिन ग्रुप और पीरियड पता करने में गलती नहीं होगा। अब ये सब कर लोगे तो फिर हम बता देंगे कि कहाँ पे किस तरीके से थोड़ा सा रूल वायलेट करते हैं, मतलब कि इसको इनकम्प्लीट फिल करते हुए भी कब हम उसको आगे फिल करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल आपको जो करना है, आप सिंपल जैसे करते हो वैसे करते जाओ और ग्रुप पीरियड पता करते जाओ, ब्लॉक पता करते जाओ और एक अपना पीरियोडिक टेबल तैयार कर लो। ठीक है। हमेशा पीरियोडिक टेबल बनाना होगा तो एकदम आराम से ऐसे ले लेना, एक लाइन ऐसे खींचना, बीच में एक लाइन ऐसे हमेशा खींचते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे एक, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पे 2, हो गया ना, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे इस तरीके से 6, हो गया ना 6। और फिर ये जो बीच में बचा इसको कितना पार्ट में? 12 पार्ट में। तो 1, यहाँ 2, इधर 6, फिर 2 और ये 6 और बीच में 18। ऐसे बना करके रफली आप प्रैक्टिस करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और उसको पीरियोडिक टेबल से रिलेट करो। ठीक है ना। अब शायद आपको डाउट नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती होगा, चूँकि आपको उसको रूल नहीं बताएं, जब वो भी रूल बता देंगे तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है।